Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. Shayan Malik and I'm here with a brand new show Limelight. जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, Limelight is a show which has lots of glamour, हंसी मजाक, थोड़ा सा सच, थोड़ा सा झूठ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मेहमान जिनके साथ हम डिस्कशंस करेंगे, उनके बारे में ऐसी बातें करेंगे जो शायद आप लोग पहले ना सुन चुके हों या ना जानते हों। और आज जो है हमारा पहला एपिसोड है और इसमें काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है और थोड़ी सी नर्वसनेस, लेकिन नर्वसनेस ज़रा कम है बिकॉज आज के जो हमारे पहले मेहमान है, इट इज़ समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, अ वेरी डियर फ्रेंड। इन्होंने और मैंने अपना डिज़ाइनिंग वर्ल्ड में करियर शायद इकट्ठा ही शुरू किया है, थोड़ा सा आगे पीछे का फ़र्क होगा, लेकिन ही इज़ टुडे वन ऑफ पाकिस्तान्स टॉप डिज़ाइनर्स और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ दैट ही इज़ सच अ ग्रेट फ्रेंड। और हमने बहुत कुछ इकट्ठे शेयर किया, बहुत से एग्जिबिशंस पे गए, बहुत से फैशन शोज़ किए, शुरू किए, बहुत सारी चीज़ें हमने इकट्ठी शेयर की जो अभी हम आपको बताते हैं। तो आप गेस करें कि ये कौन है। मैं आपको छोटा सा हिंट देती हूँ। जब भी कोई शादी ब्याह का जिक्र हो और दूल्हा के कपड़े आपको चाहिए हो तो पहला नाम किसका आता है? There's only one. Everybody wants to wear his sherwanis and he is such a talented designer and माशाल्लाह उनका जो नाम है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में इतना ज़्यादा है but all over the world and it is none other than our very own Ameer Adnan. Assalamualaikum. Walaikum salam. Thank you so much for being with us It here is today. so nice to see you again and be here on your set. I love it. Thank you so much for calling me. बल्कि आपको देख के मैं सब कुछ भूल गई हूँ। I don't know what I was supposed to ask you. मुझे कुछ याद नहीं आ रहा इस वक्त because it's such a thrill to actually see you after so long. I think हम लोग बहुत बिजी रहते हैं अपनी जिंदगियों में, too much work, less socializing and contrary to what people think the fashion industry is all about, it is glamour but it's not so much fun and partying. देखिए हम कितने दिनों के बाद मिले। For the people who are in it, there is no glamour. बिल्कुल। अच्छा, so let's tell us your story a little bit. How you started? How? मैंने कहाँ से शुरू की अपनी जिंदगी? मुझे कभी भी बचपन से नौकरी नहीं करनी थी, ठीक है? That much I knew from day one. लेकिन MBA तो कर लिया था। MBA किया, पढ़ाई करनी थी, नौकरी नहीं करनी थी, ठीक है? तो MBA करने के बाद जब मैं फाइनल सेमेस्टर में था, मुझे चिल्ड्रंस एंटरटेनमेंट में कुछ करना था। I wanted to do what Walt Disney had done. तो मैंने पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करके कोई सारी जो तुम्हारी फोकलोर्स है ना, उनकी मैंने कहानियाँ लिखी हैं। वांटेड टू कन्वर्ट देम इनटू एनिमेशन। मुझे एक अम्यूजमेंट पार्क बनाना था जिसमें मैं अपनी जो लोकल फोक टेल्स हैं उनको मैं लाइफ पे लेकर आऊँ, उनके कार्टून कैरेक्टर्स बनाऊँ, उनके बारे में कहानियाँ लिखूँ। तो हमारे बच्चे इंस्टेड ऑफ सिंड्रेला और स्नो वाइट पढ़ने के बजाय वो हमारी कहानियाँ पढ़ें, जो हमारे फोक टेल्स हैं उसको पढ़े। वो मेरा कॉन्सेप्ट था। बट MBA करने के बाद मेरा इरादा था कि मैं एक अम्यूजमेंट पार्क खोलूँ और उसमें ये सारी चीज़ें करूँ। बट ऑफकोर्स पैसे नहीं थे। मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, वो लोन अप्रूव हो गया, मगर मार्शल लॉ था ज़माने में, हालात साजगार नहीं थे, तो बहुत डिले होता चला गया। तो इवेंचुअली आई टुक अप अ जॉब इन फर्गुसन एसोसिएट्स। आई वर्कड फॉर 7 months एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट और उस कंसल्टेंसी के दौरान मुझे उन्होंने 400 गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं पाकिस्तान में उनके पास भेजा और उनका मैंने एक स्टडी बनाई उनकी कि वो क्या किस स्टेज पे क्या करते हैं। तो उधर मुझे ये मालूम हुआ कि पाकिस्तानी जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये जो कपड़े बनाते हैं, ये डाइम एंड पेनी स्टोर्स के लिए बनाते हैं। जब चीज़ें सेल पे आती हैं तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट बन के जाते हैं और वो सेल पे बेचते हैं उसको। जब वो चीज़ें इन्वेंट होती हैं या क्रिएट होती हैं, डिज़ाइन होती हैं, वो 2 साल पहले हुई होती हैं और वो 2 साल का सफ़र तय करते हुए मुख्तलिफ मुल्कों में वो डिज़ाइन बन के जो आखिरी टाइम पे बनते हैं वो पाकिस्तान में बनाए जाते थे। तो उसमें नतीजा ये निकाला हम सब ने कि अगर डिज़ाइनिंग हमारे कपड़ों में ऐड कर दी जाए तो वैल्यू एडिशन ऐड हो जाएगी।
मगर खैर ये रिपोर्ट बन के खत्म हो गई, उस पर कोई माइंड में आइडिया नहीं आया। उसके बाद कुछ मेरे दोस्त थे वो बैंक में इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, उन्होंने बोला तुम भी अप्लाई कर दो, मैंने भी अप्लाई कर दिया, मेरा बैंक में हो गया, मैंने बैंकिंग शुरू कर दी। आई जॉइन ब्रिलियंस बैंक, वहां मैंने कुछ 2 साल काम किया। उसके बाद उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए इंडिया भेजा और वहां मद्रास में बाजार में खड़े होकर मैंने 25 रुपए की एक मद्रास कॉटन चेक की एक टाई खरीदी। वहां पे मेरा दिमाग घूमने लगा, मैंने कहा कि मैं एक बैंक में हूँ, मैं रोज टाई पहनता हूँ, हफ्ते में 6 दिन एक नई टाई मुझे पहननी पड़ती है, पाकिस्तान में सिर्फ इंपोर्टेड टाइज मिलती हैं, अगर ये लोग बना सकते हैं तो मैं भी बना सकता हूँ। तो मैंने वो टाई खरीदी और जिस दिन मैं वापस आया एयरपोर्ट से वापसी पे उज़्मा सेंटर में मैं रुका, मैंने 32 रुपए का 1 गज कपड़ा खरीदा, घर गया, अब्बू की एक पुरानी टाई निकाली, उसको फाड़ा और ढेड़ा, देखा कैसे बनती है और रात भर में एक टाई बना डाली उस कपड़े से और अगले दिन पहन के ऑफिस चला गया। सबने बोला कि बड़ी अच्छी टाई पहनी है, मैंने कहा मैंने खुद बनाई है, तो गालियां दी लोगों ने कि तुम तो बैंकर हो, तुमने कहां से टाई बना दी। मैंने कहा ठीक है कल एक और बना के लाता हूं। तो उस रात को मैंने एक और टाई बनाई किसी और कपड़े की और वो भी बहुत अच्छी थी, तो लोगों ने फिर उसको बहुत सराहा। अगले 1 महीने तक मैं रोज सुबह एक टाई पहन के जाता था, दोपहर को आके एक नई टाई पहन लेता था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने फोन नंबर देने शुरू कर दिए कि अगर तुम कभी भी ये टाइज बेचना चाहो तो हम खरीद लेंगे, बिकॉज दे वर सो नाइस। तो मेरे पास 10,000 रुपए मैंने जमा किए हुए थे और 1 महीने की छुट्टी ड्यू थी। मैं इंडिया के अलावा कहीं बाहर गया नहीं था और मैंने उस पर बहुत कोशिश की थी कि मैं लंदन चला जाऊं क्योंकि मुझे देखने का बहुत शौक था। तो मैं वो 10,000 लेके एक ट्रैवल एजेंसी के पास गया कि मुझे टिकट मिल जाए और उसके दरवाजे के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ था, गो लिव योर ड्रीम्स। वो कोई डेस्टिनेशन बेच रहे होंगे। तो मैं सेड कि ये पोस्टर मुझसे बातें कर रहा है, ये मुझे कह रहा है कि तुम अपने ड्रीम को जाके लिव करो, और मेरा ड्रीम लंदन जाना नहीं था। तो मैंने कहा ये मेरे पास 10,000 है, 1 महीना है, मैं टाइज बना के एक एग्जीबिशन करता हूँ, लेट मी सी व्हाट हैपेंस। तो उस 10,000 से 1 महीने के अंदर मैंने घर बैठ के 300 टाइयां बनाई। अगले दिन मैंने उसकी एग्जीबिशन की और उस एग्जीबिशन में मैंने शाम तक 300 टाइयां बेच दी, 1500 टाइज के ऑर्डर बुक कर लिए एंड आई वाज अ सेलिब्रिटी ओवरनाइट। जितने मेरे जानने वाले थे सब टाइज खरीद के बैठे थे एंड नेक्स्ट डे आई वेंट बैक टू वर्क। अगले 1 साल में मेरा रूटीन होता था कि मैं शाम को 5 बजे ऑफिस से निकलता था, घर आता था और मेरे घर के बाहर लाइन से लोग खड़े होते थे, कहते थे कि तुमने रात को कौन सी टाई बनाई। तो मैं 2 कमरे का घर होता था, वो अंदर आते थे, मैं अपने बिस्तर पे ऐसे टाइयां फेंकता था कि मैंने क्या बनाया, वो लड़ते थे कि मुझे ये चाहिए, हाथ में पैसे पकड़ाते थे और मैं अगले दिन उसके बाद फिर मैं रात को बैठ के टाइयां मजीद बनाता था अगले दिन के लिए, नेक्स्ट डे ऑफिस चला जाता था। तो 1 साल और मैंने इस तरह काम किया एंड देन आई डिसाइडेड कि दैट वाज इट। मुझे तो वैसे ही नौकरी कभी नहीं करनी थी, मुझे मौका मिल गया, मैंने कहा थोड़ा छोड़ छाड़ के बिजनेस शुरू कर दिया। माशाल्लाह, you are a success story from day one. So this is something which you know, अगर हम यूथ से बात करें या किसी से हम बात करें, I mean this is like an inspiration which everybody would be wanting to do. तो do you think everybody is so lucky and they can actually do that? I feel कि हर इंसान के लिए एक रोल मुकर्रर होता है जो उस पर फिल इन कर जाता है। आपके बस में कहाँ पहुँचते हैं वो एक्चुअली नहीं होता है। आपके बस में सिंसेरिटी, हार्ड वर्क, कोशिश ये जरूर है। एफर्ट आप पूरी अपनी करें, उसके बाद रिजल्ट तो आपकी डेस्टिनी में अगर है तो आपको मिल जाएगा, मगर एफर्ट की कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने सिंसेरिटी से एफर्ट डाली, आई वर्क वेरी हार्ड एट इट एंड अल्लाह ने मुझे उसका जहां मुझे पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया। बट आई वुड से कि अगर मैं कर सकता हूं तो आई एम श्योर हर एक आदमी कर सकता है। कोशिश सबको करनी चाहिए, बिल्कुल सबको कोशिश करनी चाहिए। और मैं एक छोटी सी चीज शेयर करूंगी जो कि आई डोंट इवन नो वेदर यू रिमेम्बर इट और नॉट, लेकिन मुझे बहुत ये चीज याद है और आई डोंट नो, मुझे मेरे दिल को ये हमेशा लगी। You told me once कि उस वक्त you were not married and you were already a success story. तो you said कि you know जब मैं शादी करूँगा तो I want कि मेरी जो बीवी होगी वो ऐसी होगी कि अगर मुझे बिजनेस करना है और मुझे उसके पैसों से उसकी ज्वेलरी भी बेचनी पड़े तो वो मेरा साथ दे और मुझे कहे कि it's yours. I don't know कि हुमा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने मेरे ख्याल में वो कबूलियत की घड़ी थी। अल्लाह ने मुझे वैसी ही बीवी दी जो पहले दिन से मेरे साथ है, आज तक मेरे साथ है। हम हर चीज में साथ होते हैं, हम सुबह साथ उठते हैं, साथ ऑफिस जाते हैं, साथ काम करते हैं, घर साथ वापस आते हैं, साथ रहते हैं। आई थिंक हमारा 24 आवर का साथ है जब से हमारी शादी हुई है। वी हैवंट बीन सेपरेटेड इवन फॉर लाइक अनलेस आउट ऑफ नेसेसिटी उसको कहीं जाना पड़े या मुझे जाना पड़े, अदरवाइज वी आर टुगेदर। वी आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स माशाल्लाह से, वी आर द बेस्ट ऑफ कपल एंड आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर लाइफ पार्टनर देन हर। लड़ाइयां भी होती हैं?
हम तो टाइम ही नहीं मिलता लड़ने का, हम गाड़ी में लड़ते हैं। नहीं गाड़ी में लड़ते हैं बिकॉज ऑफिस में हम ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, गाड़ी में हम लड़ते हैं, आके फिर हम बच्चों के ऊपर चले जाते हैं, फिर पेरेंट्स का ख्याल कर रहे होते हैं, शाम को मित्र थक जाते हैं, लड़ने का टाइम नहीं होता, सो जाते हैं। अच्छा, बीवी को खूब बिजी रखे। आई थिंक वो भी यही कहती है, वो बिजी रहेगी वो लड़ेगी नहीं, है ना? आई थिंक सोहेल को भी यही, इसीलिए दैट्स व्हाई ही गॉट मी, सोहेल has also got me into this। इसीलिए आई नो हर शरीफ आदमी यही करता है, बीवी को बिजी रखता है। अक्लमंद आदमी ये करता है। Of course, This is the success to a happy married life. Keep your Absolutely. wife very, very busy. Absolutely. But I know Huma has supported you and she's been behind you. She's been with you. हमने बहुत सारे exhibitions इकट्ठे attend किए, बहुत सारे, और she has always been a wonderful wife and I think she's been a wonderful friend to all your friends as well. हमारी तो दोस्त है ही, लेकिन हम सबकी दोस्त बहुत हुमा का बहुत सपोर्ट है। वो गैप कभी नहीं आया, मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं शादी से पहले या शादी के बाद या मेरे दोस्तों में कोई चेंजेस आए हो। we as a couple are the same as we always used to be. तो मेरा जो सवाल है, which I have to ask you about your love light. Love light. Yes. क्योंकि limelight में love light बहुत जरूरी है। Ask me a direct question and you shall get a direct answer. No, you tell me something interesting about your love life. नहीं, पहले पूछें कि मैरिटुअल लव लाइफ की एक्स्ट्रा मैरिटुअल लव लाइफ किसके बारे में जानना चाहते हैं? दोनों। हाँ। मैरिटुअल लव लाइफ तो हुमाई ही है। हाँ। एक्स्ट्रा मैरिटुअल में जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, ऊंट हैं, गाय हैं, गधे हैं। जानवर? आई लव एनिमल्स एंड अल्लाह ने मुझे औलाद ऐसी दी है कि वो दिन रात सिवाय जानवरों के किसी चीज की बात नहीं करती। मेरा बेटा हर संडे को मुझे पकड़ के एम्प्रेस मार्केट ले जाता है। अभी लास्ट हमारे घर में एक काला बिच्छू और एक जहरीली छिपकली जिसको मानकन बोलते हैं, वो आए हुए थे। अभी वो दोनों गए हैं, तो अब हमारे घर में कोई कबूतर आए हुए हैं, वो नहीं चेंज हो जाते हैं। वो हुमा पुट्स फुट डाउन कि आज इसके बाद अगर ये आएगा घर में तो मैं चली जाऊंगी। सही बात है। अंडर ड्यूरेस फिर वो छिपकली चेंज होती है एक जहां से या एक वो जहरीले सांप से। तो हमारे घर में तरह तरह की चीजें आती रहती हैं। तो दैट इज माई अदर लव इन माई लाइफ। आपकी जिंदगी में चीजें आती जाती हैं, हुमा थोड़े दिनों के लिए बर्दाश्त करती हैं और फिर वो फिर चॉइस देती है, मैं या ये, बस ये, या मैं या ये। उसके बाद हम सारे सर झुका के चेंज कर लेते हैं। आई न्यू कि हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई तो लव लाइट है ही, बिल्कुल। एक्स्ट्रा मैरिटल और मैरिटल और हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? आई हैव 3 kids माशाल्लाह। I have a daughter who is almost 20. She is in America right now. I have a son who has turned 17 yesterday. माशाल्लाह। और कल ही हम जाके उसके लिए 2 लखा कबूतर लेकर आए हैं, जिसको लेके हाथ में लेके वो पूरे घर में फिर रहा है इस वक्त। Besides his murghas and his murghis and all those, वो pet collection change होती रहती है। Then I have a younger daughter who's almost 12. I think होने वाली है 12 की। She's a baby. Yeah. She's a baby. Which one of your children wants to come into your business? All of them in different ways. अच्छा। All of them in different ways. बताएं, मुझे भी बता दें। मेरे भी सर पे हाथ वगैरह फेर लें, बिकॉज मेरा कोई बच्चा डिजाइनिंग में नहीं आना चाहता। नहीं दीदी, आप नमाज पढ़ें। हाँ। और उसके और अल्लाह मियां से कहूँ कि मेरे किसी बच्चे को भी ये तौफीक और अलबर्रों का विर्द करें। इसका मतलब है ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है। हाँ। और इसका मतलब है कि अच्छी चीज की रोशनी देना। और आप ये बच्चों के लिए खास पढ़ा जाता है कि अगर आप अलबर्रों का विर्द करें 100 दफा हर नमाज के बाद पढ़ें तो आपकी औलाद फरमाबरदार और आपके कहने के मुताबिक चलेगी और अल्लाह नेकी के रास्ते पे चलेगी। So I do that and मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करता हूँ। लेकिन बात ये है कि नेसेसरी नहीं होता that they follow their parents footsteps. So देखिए, हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे जो है ना वो कामयाब हों, खुश रहें, तरक्की करें, और उसके वेज उनको डिफरेंट तरीके से नज़र आते हैं। क्योंकि हम डिज़ाइनिंग से फेमिलियर हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे फुट स्टेप्स में चलें तो वो कामयाब होंगे। मेरे फादर जो थे वो सिविल सर्वेंट थे, तो उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि बेटा जो है वो सिविल सर्विसेज में जाए। बेटा नहीं गया, मगर शुरू में उन्होंने रिजेंटमेंट बहुत शो की। जब मैंने डिसाइड किया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, तो उन्होंने कहा कि बेटा तो अब दर्जी बन गया है, जूतियाँ चटखाता फिरेगा, ब्लू कॉलर जॉब हो गई है, हमारे बुढ़ापे में क्या होगा। दोनों माँ बाप खूब गले मिल के रोए जैसे मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। तो आज वही मेरे पेरेंट्स हैं, दे वेरी हैप्पी विथ मी। और वो अबू रोज आते हैं मेरे ऑफिस आके बैठते हैं, और वो उनको वो बाद में समझ आई बात कि सक्सेस कई फॉर्म्स में होती है। जरूरी नहीं कि वो जो आप सोचते हैं वही सक्सेस है, मगर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सिर्फ कामयाबी और खुशहाली चाहते हैं, वो किसी फॉर्म में उसको मिल जाए। तो वो हम समझते हैं कि हमारी राह पे चलेंगे तो क्योंकि हमारी फेमिलियरिटी है उसमें,
तो वो अब बच्चों का नसीब है, वो इसको टेक ओवर करना चाहें बिस्मिल्लाह वो कर लें, कुछ और करना चाहें दैट इज फाइन। एंड वेयर डू यू एक्चुअली सी योरसेल्फ? मैंने एक्चुअली तो सवाल सोचा था 10 years from now, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर ने कहा नहीं यू शुड टॉक अबाउट 5 years from now। 5 years हाँ, इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग अब हम नहीं कर सकते। चले 5 साल। I would ideally like to see my children all settled in, and I would like to see कि देखिए जब मैं बच्चा था ना, हमेशा मुझे एक चीज हमेशा से याद है, जब मैं बचपन में जब भी मेरी कोई दुआ होती थी, आई डोंट नो, मैं कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं ये काम करूंगा, मगर हमेशा से मेरी दुआ होती थी कि अल्लाह मुझे हजारों लोगों के रोजगार का जरिया बना। आई डोंट नो व्हाई आई यूज्ड टू पे फॉर दैट। तो ये मेरी बचपन से एक दुआ थी। तो अभी भी आई वुड से कि आई विश आई एम द सोर्स फॉर अ फ्यू 100 पीपल। आई विश मैं चंद हजार लोगों का जरिया बन सकूं उनकी रोजगार के लिए। अगर मेरे जरिए से हजारों लोगों को हलाल रोजी मिल सके तो मैं अपने आप को एक कामयाब इंसान समझ पाऊंगा कि मैंने जो बचपन से दुआ की थी वो मुझे एंड तक वो कबूल हो गई है। तो आई हैवंट रीच्ड थाउजेंड्स, आई हैव रीच्ड हंड्रेड्स। तो आई विश अगले 3 साल में 5 साल में मैं हजारों तक की बात, हजारों की रीच तक में आ सकूं। अब व्हाटएवर द सोर्स मे बी, व्हाटएवर द रीजन मे बी, अब मैं अपने बिजनेस के थ्रू करूं, किसी और जरिए से करूं, बट आई विश मैं वहां तक पहुंच सकूं। और जो आपका पहले एक ख्वाब था या जो आप करना चाह रहे थे बच्चों के लिए, हाउ अबाउट दैट? अब आई एम होपिंग कि मेरे तीनों बच्चों में से कोई एक बच्चा उसको ले ले। हाँ। तो यू नो नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, द कार्निवल्स एंड द जो टेक ओवर करेगा ना। नहीं, जो आप करना चाहते थे। आई होप कि मेरे तीनों बच्चों में से कोई एक बच्चा इसको पिकअप करके टेक ओवर करके आगे। क्योंकि आई थिंक मेरी जो तीसरी बेटी है उसको कहानी का, वो थिएटर का, मेरी बड़ी वाली को भी थिएटर का बहुत शौक है। शी एक्ट्स एंड शी वांट्स टू डू थिंग्स। ऑल 3 ऑफ देम आर क्रिएटिव इन देयर ओन वेज। और बट एक बात है कि मेरे तीनों बच्चों में से किसी को अगेन मेरी तरह जॉब नहीं करनी है। अच्छा। सबको अपना काम करना है और रोज बैठ के सब एक नया आइडिया देते हैं कि अगर हम ये करें तो कैसा हो। अच्छा, ओके। तो यू नेवर नो। अच्छा, एक हमारा सेगमेंट है जिसके अंदर we have taken a public opinion and a poll and we'll show you that कि what people we told people कि अमीर अदनान से आपने क्या सवाल करने हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आए हमारे पास and one of them we are going to show you। अमीर अदनान से मेरा ये सवाल है कि मेरी शादी होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है वो अमीर अदनान का डिजाइन किया हुआ शेरवानी पहने। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती मैं, तो वो मेरे लिए क्या कर सकती? अगर वो मुझसे राब्ता कर लें तो मैं उनको एक शेरवानी गिफ्ट कर दूंगा उनके। ठीक है? Is it done? Done, absolutely. Wow, through Limelight we're going to do this. I'm very excited. Of course. Limelight के through माशाल्लाह से अमीर अदनान is going to gift the lady who asked this question, जिनकी शादी होने वाली है, उनके दूल्हा को तो एक अमीर अदनान का जोड़ा, he is going to design it and he is going to give it. Thank you so much, that's lovely. And I have one more question. एक सेकंड जी, 200 pound? Are you sure? जी, मेरे प्रोड्यूसर हर दिल की ख्वाहिश भी होती है लाइमलाइट की। हाँ। वो कह रहे हैं कि एक 5 फुट 6 इंच के शख्स हैं जिनका 200 पाउंड है और वो अमीर अदनान का मॉडल बनना चाहते हैं। Why not? Okay. एक डिजाइनर का कमाल है कि जिस किस्म की भी जिसामत हो, जिस किस्म का भाई इंसान की जिसामत हो, वो तो अल्लाह की तरफ है। मगर हमारा काम है कि जो आपकी पर्सनालिटी है उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से हम आगे लेकर आए। आप उनको कैटवॉक पे डालेंगे? मैं शोज करता नहीं हूँ, मगर अगर कर सकूं तो उनके लिए कपड़े तो मैं डिजाइन कर सकता हूँ। कपड़े डिजाइन कर सकते हैं। वो मॉडलिंग करना चाहते हैं, वो भी करा देंगे। वैसे ये भी मैंने एक आपका शेयर करना है, बिकॉज अबाउट 15 years ago मेरे ख्याल में वी डिड अ फैशन शो और उसके अंदर अमीर अदनान का सेगमेंट था। मैंने अदनान को फोन किया और मैंने कहा कि आई नीड मॉडल्स, मेल मॉडल्स और सारे तुम्हारे कपड़े होंगे। एंड ही सेड के डन, कल आपके पास मॉडल्स पहुंच जाएंगे। He sent me 35 male models, the best looking models I have ever seen. They were totally trained. He had 35 of his collection on the catwalk and they were all boys height of 6'2", 6'4". उस वक्त मुझे ये पता चला कि how good looking पाकिस्तानी कौम है। हाँ, we have the best looking Pakistani men. I think ये जो हमारी फिल्में आ रही हैं, we have no issues. We're overtaking, बिल्कुल।
Mashallah. Thank you so much. And you know what? Always I feel so proud that you have been a friend of mine. We've Thank you started a so journey much. together. I know. And whenever I In see fact, your I've known name, you डिजाइनिंग से बहुत पहले से exactly. जब आप प्लेस किया करते थे वो आई यूज्ड टू हेल्प Yes, इन योर help me प्रोडक्शन in my productions. Bilkul. We go back a very long time. कितने सालों से कभी मैं बताना रिसेंटली बहुत साल हो गए मैं तो रिसेंटली हाँ। हमारी उम्रें निकल आएंगी ना नहीं हाँ ना उतने सालों से एक दूसरे को जानते थे हम खुद चंद साल पहले बिल्कुल बट every time I see your name up in lights I feel very proud मुझे ऐसा लगता है मेरी अचीवमेंट है ठीक है बिल्कुल है ना just to have been with you and have been a इतने साल friendship का with साथ होता है तो we become family. We are family, mashallah. We are family. Thank you so much for being Thank you here so much, today. Ayan. Thank और you आपको so पता है much. today is my first show and having you in this show it means a really great deal अल्लाह to me. आपको कामयाबी Thank दे you so खुशियां much. दे and I'm so happy to be here. Thank you, Allah. Thank you.